तो 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज रिवीजन में है पहला क्वेश्चन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। बेटा, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और इस तरह से जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति में जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन कई बार जो है ऐसे अवसर भी आते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की वरिष्ठता का भी उल्लंघन कर दिया जाता है कि माने कभी कोई सबसे सीनियर व्यक्ति को न बना के उससे जूनियर को भी बना दिया जाता है, लेकिन ये कभी कभी ही कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति की अपनी विशेष भूमिका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लेकिन कभी कभी अब होता नियम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा उसको जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस नियम को भी जो है छोड़ दिया जाता है और किसी उससे यानी कि उसको बाद के व्यक्ति होते हैं उनको जो जज बना दिया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा इंटरफेयर किए इस तरह से। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस तरह से गरीबों की मदद करती है। पहले तो सबसे पहले जनहित याचिका होती क्या है। जनहित याचिका लोक से तात्पर्य यह है कि लोक हित के किसी भी मामले में कोई व्यक्ति या समूह जिससे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सरकार के हाथों किसी भी प्रकार की हानि उठाई हो तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। मतलब जनहित याचिका होती है कि अगर किसी नागरिक को सरकार द्वारा किसी नागरिक को जो है सरकार के द्वारा किसी लोकहित के मामले में यानी कि किसी भी मामले में कोई व्यक्ति या समूह जिसने जो है सामूहिक हानि उठाई हो यानी किसी का कुछ नुकसान हुआ हो सरकारी कार्य के द्वारा या सरकार कुछ काम कर रही है उसके द्वारा जो है किसी का कुछ नुकसान हो रहा हो या हनन हो रहा हो किसी व्यक्ति या समूह का, तो वो जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, जिसको कहते हैं रिट डालना। ठीक, तो ये गरीबों की मदद किस तरह से करती है। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। ठीक है, फिर न्यायालय क्या करेगा, अपने स्तर से कार्रवाई संबंधी नियमों की परवाह किए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर कार्यवाही करेगा। जनहित याचिकाओं का क्या महत्व है, मतलब अगर जब कोई व्यक्ति जिसने जो है नुकसान उठाया हो और माना सरकार कोई काम कर रही है उससे हमें कुछ हानि हुई है तो हमने नुकसान उठाया है, तो मुझे अगर नुकसान हुआ है तो मैं सीधे जो है कोर्ट की शरण में उस पर स्टे भी ला सकता हूँ या रिट डाल सकता हूँ कि जी मुझे ये नुकसान हुआ है। तो संबंधित न्यायालय जो है उसकी जांच करवा के अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करता है, जिससे जो है गरीब लोगों को मदद मिलती है। फिर जनहित याचिका का महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि इसकी जो है सामान्य जनता की इसमें आसान से पहुंच है। मतलब ये नहीं है कि किसी वकील को करो फिर केस लड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक रिट डालेंगे और आपका कार्य हो जाएगा। मतलब सीधा व्यक्ति अपने आप जा करके उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपना वाद जो भी है उसका वाद विवाद प्रस्तुत कर सकता है। फिर है शीघ्र निर्णय। जनहित याचिकाओं पर जो है न्यायालय जो है तुरंत प्रक्रिया प्रारंभ करता है और उन पर जल्दी सुनवाई होती है। ठीक, मतलब जनहित याचिका का महत्व ये है कि व्यक्ति जो है सीधा अपने आप जा करके अपना वाद किसी भी न्यायालय में जो है दाखिल कर देगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। फिर इसके बाद क्या होती है कि सबसे ज़्यादा इस काम पे जो है याचिकाएं होती है इनकी सुनवाई भी जल्दी जल्दी होती है, त्वरित कार्रवाई जो इन पे होती है और बहुत जल्दी निर्णय ले लिया जाता है। फिर प्रभावी राहत जो है जो व्यक्ति पीड़ित है उसको जो है राहत मिल जाती है, और अगर किसी व्यक्ति ने जिसने गुनाह किया है या जिसके कारण जो है इसको नुकसान हुआ है उसको सजा या जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। फिर कम आए, तो कहने का मतलब है कि जनहित याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का खर्चा बहुत कम होता है। ठीक, क्योंकि इसमें कोर्ट कचहरी से नहीं गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ये कम खर्चीली है, आदमी जो है
कम खर्च में जो है अपना पक्ष न्यायालय के सामने रख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका क्या करती है? जो हमारी न्यायपालिका है, सबसे पहले अभियोगों का निर्णय करती है। सबसे पहले जो है न्यायपालिका का काम है कि जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है उसको जो है लागू करना, ठीक, और उन व्यक्तियों को जो है दंडित करना जो व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, फिर है कानूनों की व्याख्या, कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों की व्याख्या करना भी जो है न्यायपालिका का कार्य है। कोई भी कानून बन गया तो उसके कानून को जो है जनता के समक्ष जो है लाना, उसको समझाना, ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। फिर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। फिर कहने का मतलब है कि संविधान द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करने का भी अधिकार न्यायालय को। अभी हम जन याचिका की बात कर रहे थे, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि रिट डाल सकता है। तो जनहित याचिका की बात अभी चल रही थी, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है। फिर परामर्श, हमारे देश का उच्चतम न्यायालय पर जो है कानूनी मामलों में जो है राष्ट्रपति को परामर्श देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब राष्ट्रपति उसको माने। लेकिन न्यायपालिका का ये काम है कि अगर बहुत ही जरूरी केस है तो उस मामले में जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे कभी किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या करता है कि दया याचिका भेजता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अब राष्ट्रपति तो कानून का इतना ज्ञाता नहीं हो सकता, कि हो सकता है कि ना ज्ञान हो, तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से जो है कुछ वो मांगेगा। इस तरह से जो है इसका फैसला होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब वहाँ के उसके सलाह को माने, लेकिन परामर्श वो जो है उससे ले सकता है। ठीक है बेटा। फिर संविधान की संरक्षक, हमारी जो न्यायपालिका है वो हमारे नियम और कानूनों के भी संरक्षक है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बना देती है कि जो संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका द्वारा उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अवैध उसको बोल सकते हैं कि न्यायपालिका उसको नामंजूर कर। कुछ लोग क्या करते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बेटा कभी कभी कानूनों के रूप में अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं कि जी इस सन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को इस मामले में ये सजा दी थी, तो वकील जो है वो वाला केस निकाल के फिर अदालत के सामने लाते हैं अगर उसी से मिलता जुलता कोई केस होता है। ठीक है, फिर है रिट जारी करना। न्यायपालिका जो है रिट जारी करती है ऐसी सामान्य नागरिकों या सरकारी अधिकारियों द्वारा जब कोई अनुचित कार्य किया जाता है तो उन्हें रोकने के लिए जो है न्यायालय कई तरह के रिट यानी कि लेख और उससे क्या आधार पर कानूनों का निर्माण भी करता है। कभी कोई की जा जाती है तो उस समय जो है क्या करते हैं न्यायाधीश अपने विवेक से भी काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो न्यायपालिका हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसकी रीढ़ है, तभी तो हमारी आस्था हमारे संविधान में बनी हुई है। तो न्यायपालिका अगर निष्पक्ष नहीं होगी तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा। इसलिए जो है न्यायपालिका का निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले अगर न्यायपालिका को निष्पक्ष रखना है तो उसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है बिना पक्षपात के होनी चाहिए। उनको जो है किसी भी लाभ इस तरह से मतलब कोई भी किसी तरह का कोई भी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है उसी को जो है न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। फिर उनकी जो है जो उनका पद है, जो न्यायाधीश बनने का जो पद है माना किसी का, उसकी जो है काफ़ी समय तक उनको उस पद पर रहने की छूट होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि कम, अगर मैं 5 साल के लिए कोई चीज़ बनाऊं तो मैं सोचता हूँ कि 5 साल में मेरा कितना फ़ायदा हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक इस पद पे बना रहूँगा, तो मैं अपने पद की गरिमा का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि है उसको कार्यकाल को जो है काफ़ी लंबा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कम करेंगे तो वो अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे। अगर लंबी समय तक रहेंगे तो वो आराम से जो है अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। फिर है पद की सुरक्षा, उन्हें जो है उसके पद सुरक्षित पद होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में ही जो है उनको उसके कार्य से मुक्त किया जाना चाहिए। मतलब उनके अंदर ये नहीं कि मेरी नौकरी चली जाएगी या मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए जो उनकी पद की सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति विशेष के अधीन न्यायाधीशों को पदच्युत करने का अधिकार तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है।
क्या मतलब कि उनके लिए जो है अगर न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रक्रिया होती है, जैसे महाभियोग प्रस्ताव चलता है, उसके बाद जो है न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। मतलब एक पूरी प्रोसेस के साथ एक सम्मानित पद होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोल दिया और उसको पद से हटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेतन और भत्ते, न्यायाधीश को जो है संविधान से जो निर्धारित है उनमें वेतन भत्ते मिलने चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। फिर योग्यता होनी चाहिए, जिस व्यक्ति को कानून का अच्छा अनुभव हो उसी को जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर है न्यायपालिका को जो है सरकार के अन्य अंगों से अलग रखा जाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज के लिए इतना ही है।